अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किरण खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क और कौम के हालात क्या चल रहे हैं, खासतौर पर महंगाई की बात करूँ, एशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं बिजली के बिल्स जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी जहाँ पर मुश्किल हो गई है, वहीं पर जो है बिल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। और हाल ही में जो जमाते इस्लामी का यहाँ पर जो है रैली जो धरना रहा है, उसके क्या नताइज रहे, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान साहिर खान साहब, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। इमरान साहिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि ये जमाते इस्लामी का जो धरना रहा 10 से 15 दिन, जितने भी दिन रहा, क्या उसके नताइज निकले? मुज़ाकरात का कहा गया, लेकिन वहीं एक जो अहम चीज़ मुझे नज़र आई कि जहाँ पर बिजली के बिल्स की बात की जा रही थी, जैसे ही वो धरना ख़त्म हुआ बिजली के बिल्स में मज़ीद इजाफे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच किरण, बहुत शुक्रिया मदद करने का। असल में पहले हम भी यही सोच रहे थे और हमने भी इनकी तायद की थी। हमारे जो लीडर हैं शहीद सियालवी साहब, वो भी धरने में शामिल हो गए थे और हम भी यही सोच रहे थे कि अवामी धरना है। अवाम बल्कि अभी जिस तरह जमात इस्लामी बहुत पीछे चली गई थी, लेकिन ये धरना जो था सब यही सोच रहे थे कि हाफिज़ साहब आएँ, तो एक ऐसे लीडर आए हैं जो पाकिस्तान में तब्दीली की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों के हुकूक की बात कर रहे हैं। 10 दिन चला, 15 दिन चला, उसके बाद जब एंड टाइम आया तो मुज़ाकरात जब होने लगे, हम भी खुश थे कि भाई अभी बिल्कुल हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और अभी मुज़ाकरात होने लगे हैं। लेकिन एज ए रिज़ल्ट ये निकला कि मेरे ख्याल में उनके मुज़ाकरात जो ही ख़त्म हुए हैं तो नेपरा ने तकरीबन ₹2.5 जो है वो फिर यूनिट बढ़ा दिया। तो इसका मतलब तो यही होता है कि हुकूमत किसी भी मामले में, किसी भी धरने, किसी भी जुलूस, किसी भी हड़ताल से जो है वो खौफज़दा नहीं है। वो बस सिर्फ यही चाह रहे थे कि भाई इनको हम जिस तरह पहले हुकूमतें थी, कोई भी धरना होता था, जुलूस होता था, हड़ताल होती थी, रोड ब्लॉक होते थे, सिर्फ उनको बस सिर्फ एक वक्ती तौर पे वो हटाने के लिए वो बस एक वो लफ्ज़ मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लॉलीपॉप देने के लिए जो है वो कर दिया, हालांकि उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। लोगों ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़े लोगों ने उनको बल्कि जमात इस्लामी की ट्रोलिंग की, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग रास्ते बंद कर दिए गए, क्यों कर रहे हैं ऐसे था। सब और ये सब। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि इसका जो रिजल्ट निकला बिल्कुल भी सही नहीं था। हाफिज़ साहब ने कहा था कि हमने जो मुआहिदा किया है उसकी पैरादारी करेंगे, लेकिन अभी तक जो है हमें कोई भी अच्छी रिजल्ट, हालांकि अगर चाहिए था कि अगर नेपरा ने वो यूनिट बढ़ा दिया था तो उनको फिर से अल्टीमेटम देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। ऐसा ही है। अच्छा इमरान साहिर साहब, आप मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं वो धरने भी देती हैं, रैलियाँ भी निकालती हैं, अवाम पर जो है इसका क्या असर होता है, कुछ बताइएगा? क्योंकि जैसा कि अभी आपका भी प्लान है 14 अगस्त पर जो है रैली निकालने का, तो क्या कहते हैं? देखें, अवाम एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि रैली निकालना या अवाम को इकट्ठा करना किसी भी मकसद के लिए, ये जमहूरियत जो है, जमहूरी जो भी कंट्रीज़ हैं उनका एक हुस्न है। क्योंकि जो पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, तो जमहूर को ही ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने ही डिमांड्स जो है वो हुकूमत से पूरे कराने के लिए चाहे सड़कों पे आए, बाहर आए, एहतजाज करें। तो ये एक तो जमहूरियत का हुस्न है। हर पार्टी को, हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपने हक के लिए बाहर निकले। लेकिन इसका जो असर है वो हुकूमत पे क्यों नहीं होता, ये हुकूमत इसकी वो उसको सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हम अगर देखें, अभी आपने कहा जमात इस्लामी का धरना था, 15 दिन चला, ये अगर 15 दिन और चलता तो शायद हुकूमत पे असर हो जाता, लेकिन शायद हम लोग ये हैं कि हम लोग जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमें वो एनर्जी नहीं है। लेकिन इमरान साहिर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन देखिए कब तक ये चलता रहेगा? सबसे मेन पॉइंट बात है, 15 दिन तक चला, काफ़ी मुश्किलात हुई, सबने मुश्किलात फेस की हैं, हुकूमत नहीं कर रही है वो चीज़ें, अवाम देख रही है, वो 15 दिन और देखेगी, 1 महीना और चलेगा, कब तक ये सब चलता रहेगा? क्या कहते हैं? देखिए, पता है क्या है, सबसे बड़ी बात ये, मैं अगर अब एहतजाज जब 15 दिन का कोई असर नहीं लिया उन्होंने महीने का कैसे असर ले लेना था? लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है किरण, हम 25 करोड़ अवाम है। अगर जमात इस्लामी का
जमात इस्लामी 25 लाख लोगों को भी निकालने में कामयाब हो जाती, जो कि हम एज ए पाकिस्तानी हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। हालांकि वो अच्छा कॉज था, अगर हम लोग निकलते तो अगर देखें पता है क्या है, बांग्लादेश में ये जो कामयाब हुआ है और हुकूमत जो है गिराई गई है, तो यह अवाम ने ही गिराई है। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, अगर आपकी अवाम आपका साथ दे, लेकिन क्योंकि हम पे टैग लग जाता है कि ये जमात इस्लामी वाले निकले हैं तो पीटीआई वाले साथ नहीं देंगे, जमात इस्लामी वाले निकले हैं तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी साथ नहीं देगी, जमात इस्लामी निकली है तो नून लीग साथ नहीं, हालांकि सबके दिल में दर्द है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है इस चीज के लिए कि अगर हुकूमत पे प्रेशर डालना है तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, बाशमूल वो लोग जो नाराज हैं हुकूमत से, जो नून लीग के लोग हैं, जो पीडीएम से के साथ चलने वाले लोग हैं, वो भी नाराज हैं। लेकिन असल में यहाँ पे हमारी कौम की जो एक अलमिया है वो ये है कि हमें अपना जो कैप्टन है, हमारा अपना जो कप्तान है वो आना चाहिए, चाहे बस कुछ हो, वो महंगाई करे, वो कुछ भी करे। अभी देखें, अब हमारे जो पीडीएम के लोग हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो महंगाई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो पार्टी सिस्टम नहीं है ज्यादा, पार्टी सिस्टम ज्यादा है। अगर हम जैसे बांग्लादेश में निकला, अगर हम एक एजेंडे पे निकलें तो शायद ही हमारा कुछ हो सके, लेकिन हम पार्टी के एजेंडे पे निकलते हैं। पाकिस्तान में ये जो हमारी कौम है ये डिवाइड है ऑलरेडी, तो जो कौम डिवाइड होती है वो तो बिल्कुल बहुत सारी बातें आपने की। तो निज़ाम में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है ये सारी सूरत हाल देखकर? देखिए, निज़ाम में बेहतरी के लिए सबसे पहला जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी कहती है कि निज़ाम में बेहतरी के लिए सबसे पहले जो हमारे 80 साल के बाबे हैं उनको रिटायर्ड करें। जो दौर है ये नौजवानों का दौर है। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था ना कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जब तक नौजवान इस मुल्क की भागडोर नहीं संभालेंगे, वो ये तब्दीली, ये तरक्की, ये रेवोल्यूशन कुछ भी नहीं आ सकता। क्योंकि नौजवान जो है वो इस चीज़ को समझते हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, आज की ज़रूरत को समझते हैं। जब तक नौजवानों को आप आगे नहीं लेके आएंगे, निज़ाम की तब्दीली नहीं हो सकती। तो नौजवानों को आगे लेकर आने का किसका काम है? नौजवानों को आगे लेकर आने का काम भी नौजवानों का है। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है मखसूस नौजवानों के लिए बनाई गई है। हमारे लीडर जो हैं शहीद हैदर सियालवी 28 साल के नौजवान हैं, 11 साल की उनकी स्ट्रगल है। तो इस तरह हमारी पार्टी में जितने भी आप कैंडिडेट्स वगैरह जितने भी देखेंगे, या जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारी कैबिनेट है, वो सारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो हम यही कहते हैं कि इसका जो हल है, जो निज़ाम की तब्दीली है, जो आगे तरक्की का राज है, वो सिर्फ नौजवानों को लाने में है। ऐसा ही है। इलेक्शंस अभी दूर हैं और यूटिलिटी बिल्स की सूरत में जो है आवाम में ना ख़त्म होने वाले जो है मसाइल का शिकार है, क्या कहते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग पहले जब इलेक्शन गवर्नमेंट ये बनी, कुछ लोग कहते 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी। अभी फिर कहा गया था कि सितंबर अक्टूबर तक चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि अगर आपसे संभाली नहीं जा सकती कुर्सी तो इसको छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। क्योंकि जहाँ तक अभी देखें ना, बिजली पहले सबसे पहले बिजली महंगी हुई, ठीक है, और महंगी से महंगी होती गई। आप यकीन करें कि पिछले कुछ सालों में, कुछ दिहाइयों में लोगों को, आवाम को पता तक नहीं था कि IPPs क्या होती है, ठीक है। बिल्कुल। ये नून लीग का दौर गुजरा, पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा, इवन के PTI का दौर भी गुजरा, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था। ये तो भला करे एक जमात इस्लामी के एक सेनेटर का उन्होंने सारे राज खोल दिए, IPPs अब सबके जो है जुबान पे IPPs हैं, लेकिन इसको ख़त्म करना जो था वो किसका काम था? जो भी बोझ है, आप यकीन करें महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। हुकूमत ने बजट पेश किया, अपना एक्सपेंडिचर कम नहीं किया, 24% और बढ़ा दिया। आप यकीन करें, जरदारी साहब कहते हैं, या जो भी हमारे सेनेटर्स या MNA MPs आते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग तनख्वाह नहीं लेते। 44 अरब रुपया सिर्फ उनकी गाड़ियों के लिए मुख्तस किया गया। आप यकीन करें कि 31 दिनों में जब ये हुकूमत आई है, 1100 अरब से ज्यादा नया कर्जा लिया गया। 56 अरब रुपया योमिया, 56 अरब रुपया एक दिन का ये हुकूमत कहां लेके जा रही है? आप यकीन करें, 1 अरब में एक फैक्ट्री लग जाती है, और उस फैक्ट्री से सैकड़ों लोग को रोजगार मिल सकते हैं, बेरोजगारी खत्म हो सकती है, महंगाई खत्म हो सकती है। जब तक ये अपने मराद खत्म नहीं करेंगे, जब तक अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करेंगे, तब तक कोई भी जो है वो आम आवाम जो है, आम इंसान जो है, वो इस तरह खुदकुशियां करते रहेगा और पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा।
लेकिन एक चीज़ और है ना कि हुकूमत कोई भी बन रही होती है, इलेक्शंस हो रहे होते हैं, बड़ा मतलब सबको ये होता है कि अभी जो भी हुक्मरान आएगा वो तब्दीली लेकर आएगा, कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन बदतर जो है हालात हो चुके हैं इस वक्त। असल में हमारे किरण, फिर मैं मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। देखें, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स निकले, वो एक एजेंडे पे निकले। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी हो, हुकूमत जो भी हो, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। ठीक है, अगर हम ये कहें, चलें ये हम मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि हुकूमत जो भी लेकर आए हैं आप, लेकिन जो अवाम की डिमांड्स हैं वो तो पूरा करें ना। जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है वो उनका तो ख्याल करें। तो अब अगर हम भी उस सिचुएशन में भी आ गए हैं, हुकूमत जिसकी भी हो, चाहे कोई भी बंदा हुकूमत करे, लेकिन कम से कम अवाम को जो है वो रिलीफ दे, ऐसी हुकूमत आनी चाहिए, ऐसा हुक्मरान आना चाहिए। ना कि बस सिर्फ वो अपने मराद को जो है वो आगे बढ़ाते जाएं। आप यकीन करें, जो टिकट्स जो हैं उसमें टैक्स लगाया गया जो हमारे ओवरसीज हैं, ठीक है, उन्होंने जो ओवरसीज हैं उनके टिकट पे टैक्स लगा दिया और अपने जो टिकट्स हैं वो 25 से 30 कर दिए। तो जब तक अपने अमरात को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक पाकिस्तानी अवाम जो है वो ऐसी ही खुदकुशियां करती रहेगी। इस सारे निज़ाम को ना एक दोबारा से ना वो कहते हैं ना रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच कितने फीसद है आपके ख्याल में, कुछ बताइए। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो हाल ये है किरण कि अभी व्हाट्सएप पे वर्ड जब यूज होता है तो खुद ही हंसी आ जाती है। वो हंसी क्यों आती है? देखें, पता है क्या है, अभी हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, ठीक है, आपके वॉइस मैसेजेस नहीं चल रहे, बिल्कुल डाउनलोड ही नहीं हो रहे, आपका फेसबुक सही नहीं चल रहा, हमारा ट्विटर बिल्कुल बंद है, वो नहीं चल रहा, लेकिन हमारे हुक्मरानों का चल रहा है। हमारे हुक्मरान खुद जो है वो कानून बनाते हैं, उसी कानून को तोड़ देते हैं। आप यकीन करें, आपका वजीर आजम VPN लगा के ट्वीट करता है कि नहीं करता, एक्स मैसेज आता है कि नहीं आता, ठीक है। उनके जो, अब खुद सोचें, एक हम खुद कानून बनाते भी हैं और कानून को तोड़ते भी हैं। जब तक हम जो कानून बनाने वाले कानून का एहतराम नहीं करेंगे, तब तक ना तो निज़ाम चेंज हो सकता है, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये है कि अब हमारा मैसेज जब तक किसी के पास जाएगा ही नहीं, दुनिया देखेगी नहीं, तो हम अपनी एक्सप्रेशन जो है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच को हर दौर में दबाया गया है। देखा जाए तो आपके हर दौर में आपके सहाफ़ी गायब हो जाते हैं। आप किसी सियासतदान का नाम नहीं ले सकते। अभी जनाब कभी कासिम के अब्बा, ठीक है, तो कभी कैदी 804, आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। बानी PTI, इस तरह की, मतलब अगर देखा जाए तो कौम के साथ ना एक मजाक किया जा रहा है कि आप जो है आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कर सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको इजाज़त देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच करें, बिल्कुल आप आज़ाद हैं। थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि आप स्टेट के खिलाफ नहीं कर सकते, और हम भी इस चीज़ के खिलाफ हैं कि आप स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा बयान ना दें जो दुनिया में हमारी जग हसाई। लेकिन एक हक होता है ना इंसान का, वो बंदा बात कर सकता है, वो कर सकता है, बिल्कुल उसकी बात को भी दबाया जाता है पाकिस्तान में। असल में वही बात, दबाता कौन है? दबाता वो है जिससे उसको तकलीफ हो रही है। अगर आप महंगाई के बारे में बात करेंगे, अगर आप हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करेंगे, तो सारी बातें उनको नहीं अच्छा लगेगा, वो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो अभी जो सूरत हाल है, क्या लगता है आपके 6 महीने 8 महीने जब तक ये हुकूमत है, कुछ नजर आ रहा है मुझे जिस तरह ये कर रहे हैं? पहले फायरवॉल की बात की गई, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, वो आज का जो आपका सोशल मीडिया है वही आपकी कुव्वत है। अगर आपको वही मुहैया नहीं है तो आप ये समझें कि आप बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 की जो है वो खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आइंदा जब तक ये हुकूमत है तब तक हम कुछ भी नहीं, हम खामोश होकर बैठे रहेंगे। हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते, आवाज़ को फैला नहीं सकते, दुनिया को दिखा नहीं सकते। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जाए, लेकिन कम से कम जो हुकूमत है, जो हुकूक हैं, वो तो कम से कम पूरे करे। अब दुनिया हम पे हंस रही है कि हमारा मैसेज दुनिया को पहुंच नहीं पा रहा। वो जो एक कहते हैं ना 14 अगस्त आ रही है, हकीकी आज़ादी का दिन है, और बहुत लोग जो है पहले मनाया भी करते थे, लेकिन अब जो है ना वो बात नहीं रही लोगों में। असल में अभी खुद भी देखो, हुकूमत के लेवल पे आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा कि आप झंडा ना लें और एक पौधा लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपको उस झंडे से भी दूर किया जा रहा है।
उस झंडे की मोहब्बत से भी दूर किया जा रहा है। अगर आपको याद हो हमारा बचपन, बिल्कुल, तो वो हम लोग झंडियाँ लगाना ईद की तरह और उसको चीज़ों को मनाते थे, बेशक। ठीक है? और झंडियाँ और इस तरह की जश्न आज़ादी को मनाते थे। यकीन करें आज जश्न आज़ादी, कल 14 अगस्त है, आज 13 अगस्त है। आज बल्कि मैं आपकी शो की वसातत से अपने व्यूअर्स को भी बताऊँगा कि आज हमारी रैली में शामिल हों। हम पाकिस्तान का जो 14 अगस्त की चाँद रात है, उसको बड़ी खुशियों से मनाना चाहते हैं और हम लोगों को भी तरगीब कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को कहा है, अपने वर्कर्स को कहा है कि पाकिस्तान का सिर्फ झंडा लेके आना है, पार्टी का झंडा भी नहीं लेके आना। आप यकीन करें, इनको चाहिए कि जितनी हो सके लोगों पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो दो लोगों के दिलों से ख़त्म हो रही है, उसको उजागर करने के लिए फिर से कैंपेन चलाए। ऐसे काम करें कि ये कौम जो है अपने झंडे से, अपने मुल्क से मोहब्बत करे। ये जो कदगने लगाई जा रही हैं, ये और जितना भी दबाओगे उतना ही जो है ये आपके ये एक्शन का रिएक्शन होगा और इसको जो है वो हम पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे कि पाकिस्तान में मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ना ही हम अपने लोग जो हैं, अब आप देखेंगे पाकिस्तान से नफरत जो है वो लोगों के दिलों में बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, आपको भी पता है कि वो जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा मुल्क रहे छोड़ के जा हैं, रहे और हैं। कुछ लोग तो तैयारी में बैठे हुए हैं। पिछले साल मेरे एक साल में कम से कम 6 से 7 लाख पाकिस्तानी नौजवान जो हैं और पढ़े लिखे लोग जो हैं पाकिस्तान से जा चुके हैं। तो ये जो एक वक्त था कि लोग कह रहे थे, पासपोर्ट अपना जला रहे थे कि पाकिस्तान आ रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को 100 साल पीछे ले गए हैं ये लोग फिर से। और अगर बात की जाए हकीकी आज़ादी की, तो आपकी नज़र में हकीकी आज़ादी का क्या है? देखिए, हकीकी आज़ादी मौजूदा सिचुएशन को देख के कहिए। मौजूदा सिचुएशन को देख के यही कहूँगा, हकीकी आज़ादी हमारी ये है कि अगर मैं अपने हक के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरी बात सुनी जाए। अगर मैं हुकूमत से जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खड़े हो गए थे कि आपने जो ये कुर्ता पहना है ये कहाँ से लेकर आए हैं। तो अगर हमें हमारे हुक्मरान सिर्फ ये इजाज़त दे रहे हैं कि अगर हम उन पे सिर्फ अपने हक का सवाल कर सकें, सिर्फ सवाल की अगर हमें इजाज़त दी जाए और उसका जवाब प्रॉपर तरीके से दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नफ़रतें हैं, ये जो कदगने हैं, ये जो पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से अभी मुतनफ़्फ़र हो रही है, ये बिल्कुल भी ना हो। ऐसा ही। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आज आपने टाइम दिया। ख़ास तौर पर मुल्क और कौम की जो इस वक्त सूरत हाल है, बड़ा अफसोस होता है, हमें भी अक्सर बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आवाम है मेहनत करती है 2 वक्त की रोटी के लिए, जो है पूरा पूरा दिन काम करते हैं लोग, और फिर उसके बाद भी महंगाई मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही है, तो आम इंसान का जो है ना ज़िंदगी गुजारना इस वक्त जो है बहुत मुश्किल हुआ है। यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द ही ये हालात जो है तब्दील हो जाएं। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।